नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण आहार की बात कर रहा है। इसका मेन टर्म क्या है? पोषण आहार। देखिए 47 में क्या कहा गया है? लोगों के पोषण आहार या पोषक तत्व नशीले मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। भाई राज्य आपको बेहतर भोजन उपलब्ध कराएगा। कराता है कि नहीं कराता? कराता है सर। छोटे बच्चों को देखिए स्कूल में, आंगनबाड़ी में दलिया मिलता है, फिर दूध भी मिलता है, फिर केला भी प्रोवाइड कराता है ना। ये सब चीजें स्कूल में छोटे बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ कह रहा है नशीले मादक पदार्थ हैं, जो नशीली चीजें हैं, है ना, उन नशीले मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। आप कहोगे सर नहीं लगा रहा, धुआंधार बिक रही है, हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगा रहा नशीले पदार्थ में। सरकार क्यों लगाए? सरकार को आप एक जनसंख्या, एक आंकड़े हैं भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी 130 करोड़ की जनसंख्या, उसके लिए आप एक नंबर है, क्यों लगाएगा? उसको पैसा मिल रहा है। अगर दारू में प्रतिबंध लग जाएगा जिस दिन, सोचिए पानी गिर रहा हो, आग गिर रही हो, तूफान आ रहा हो, चक्रवात आ रहा हो, साइक्लोन आ रहा, पीने वाले पिएंगे भाई शाम को 6 बजे के बाद। इतनी मंदिर में भीड़ नहीं होती, उतनी तो भीड़ यहाँ होती है नशीले पदार्थों के क्षेत्र में। सोचिए कोरोना आ गया तब भी लोग पिए जा रहे हैं धुआंधार तरीके से। हाँ, तब तो और पी रहे हैं कि भाई क्वारंटाइन हो रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। ठीक है, तो सरकार क्यों प्रतिबंध लगाए? एक आध दो चले भी गए तो कोई दिक्कत थोड़ा है, रोज जा रहे हैं। पी के चढ़ा दिया उसके ऊपर। बिहार में तो है ना कि नेशनल हाईवे में दुकानें नहीं खुलेंगी, पर तब भी बिक रहा है यूपी बिहार में। तो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध कभी नहीं लगाएगा क्योंकि सरकार को टैक्स मिल रहा है। तो सर क्यों लिखा गया है? जब सरकार के पास, राज्य के पास अच्छा खासा आमदनी हो जाएगी, राज्य अपने आप में स्वावलंबी हो जाएगा, तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा देगा। अभी थोड़ा लगाएगा। हाँ, तो 47 दोस्तों ये सब बातें कर रहा है। तो 47 में दो चीजें याद रखना है। पोषण स्तर को ऊंचा करना है, पोषण स्तर को बेहतर करना है, जीवन को उच्च करना है, अच्छा जीवन जीना है, क्वालिटी वाला लाइफ जीना है, और बढ़िया नशीले मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना है। अब बात करते हैं 48 48 किस पर बात करते हैं? अब बात करते हैं 48 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 48 की। अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 48 दोस्तों, अगर इसके टर्म को समझिए, क्योंकि हमें मेन सार समझना है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कह रहा है कृषि एवं पशुपालन करना। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से विकास करना। तो कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से करना। आज आप देखिए सरकार के द्वारा दोस्तों लगातार मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आर्टिकल 48 के तहत देखिए लगातार सरकार क्या करा रही है ना, इसका परीक्षण करा रही है। इसके साथ साथ देखिए लगातार हाइब्रिड प्रकार के बीजों का उपयोग करा रही है। हाइब्रिड प्रकार की बीजें, फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही है, खाद उपलब्ध करा रही है कि आप वैज्ञानिक खेती करिए। क्या खेती करिए? वैज्ञानिक खेती करिए। तो कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से क्या करना? साथ ही दुधारू पशुओं का संरक्षण करना। दुधारू पशुओं का क्या करना दोस्तों? संरक्षण करना। राज्य का दायित्व होगा कि दुधारू पशु, जैसे गाय है ना, मुर्गी है, मुर्गी दुधारू होती है? नहीं, तो गाय हो गए, बछड़े हो गए, है ना, जो भी दुधारू पशु हैं, अच्छे नस्ल के जो पशु हैं, क्या है? अच्छे नस्ल के जो पशु हैं, इन सब का क्या करना दोस्तों? संरक्षण करना। और उनके वध के लिए, और उनका दोस्तों क्या करना? उनका संरक्षण करना और उनका
वध को रोकने का प्रयास करना। आप कहोगे सर सुबह शाम रोज काटा जा रहा है, हैं? सरकार ऐसा करेगी जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकार अभी नहीं कर रही कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ, तो बस लिखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। जैसे आपके पिताजी आपको समझाते हैं ना कि बेटा ऐसा कर लिया करो, ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा, तुमको लगेगा वाह वाह कितनी अच्छी बातें पिताजी कर रहे हैं, फॉलो क्यों नहीं करते। तो वैसे ही इसमें लिखा है 48 में कि कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से करना, साथ ही दुधारू पशुओं का संरक्षण करना, है ना, हाइब्रिड प्रकार के जो नस्ल के जो बीज होते पशु होते हैं उनका भी संरक्षण करना और उनके वध पर प्रतिबंध लगाना। अब देखो आर्टिकल 48 उतना इंपॉर्टेंट तो है ही है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। अनुच्छेद 48A ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज कराएंगे, काहे चिंता नहीं कर रहे हो, सब कराएंगे, एक साथ कराएंगे जिस दिन कराएंगे। डीपीएसपी वाले और फंडामेंटल राइट और सब इनको एक साथ कराएंगे। पहले इसको नोट तो कर लीजिए। हाँ, आर्टिकल दोस्तों 48A बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहा क्या कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना। क्या करना? पर्यावरण का संरक्षण करना एवं संवर्धन करना, साथ ही वन्य जीवों का संरक्षण करना। क्या करना? साथ ही वन्य जीवों का संरक्षण करना। तो पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और साथ ही उसका संवर्धन करेंगे। संवर्धन का तात्पर्य क्या होता है? पर्यावरण को विकसित करने का प्रयास करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना, रोड चलते हुए पेड़ पौधों को नहीं काटने लग जाएंगे। साथ ही वन्य जीवों को दोस्तों क्या करेंगे? संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा देखो ये जो 48 है ना, इस 48 को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ये देखो 48 नहीं 48 ए मतलब अलग से नई चीजें जोड़ी गई है। तो जो 48 है अनुच्छेद 48A है ना, इसको जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। तो देखो क्या जोड़ा गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। 19 जोड़ा गया है। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ रखा होगा ना, पढ़ा होगा, तब भी मैं 2-3 चीजें बता देता हूं लगे हाथों। दोस्तों आर्टिकल 48 में लिखा गया है कि सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी, संवर्धन करेगी, साथ ही वन्य जीवों का भी संरक्षण करेगी। तो इसके लिए समय समय पर कानून बने हैं। क्या बने हैं? कानून। जैसे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और वन्य जीव को, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया है। कब आया है? 1972 में आया है। मैं पर्यावरण नहीं पढ़ा रहा हूं, पर मैं 2-3 चीजें बता देता हूं जो कई बार एग्जाम में आती हैं। साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है दोस्तों 1986 में। कब आया है? 1986 में आया है दोस्तों। इसी को छाता विधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छाता विधान, इसका एक नाम है। कई दफा पूछ लेता है कि बताओ छाता विधान किसे कहते हैं, तो छाता विधान हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कहते हैं। वेरी वेरी आर्टिकल 49 49 के बारे में चर्चा करते हैं। देखो 49 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इम्तियाज की बात करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। आप अपने आसपास किसी ना किसी किले को देखते होंगे, कोई ना कोई राजा महाराजा ने आसपास आपके क्षेत्र में शासन किया होगा, है ना, तो उसमें लगातार पुताई होती रहती होगी, पेंटिंग होती रहती होगी, उसको संरक्षित आसपास बॉडीगार्ड लगे रहते होंगे, लोग सेफ्टी रहती होगी, है ना, किले विले में जाते होंगे। उदाहरण के रूप में जैसे ताजमहल का करते हैं, आर्टिकल 49 के तहत करते हैं, है ना, लाल किले का करते हैं आदि। तो यह आर्टिकल 49 के तहत ही किया जाता है। तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण करेंगे और संवर्धन करेंगे। तो इसके अंतर्गत किले हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जो इतिहास से हमारे रिलेटेड हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं इन सबको क्या करेंगे दोस्तों? संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपके आसपास जो भी किला होगा, आप किसी भी क्षेत्र से होंगे, जोधपुर का किला है, रायसेन का किला है ना, ग्वालियर का किला है, दिल्ली का किला है ना, झांसी का किला है, तो जो भी होगा उसको क्या करेंगे? संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 49 के तहत करेंगे। क्लियर?
अब बात करते हैं आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 की दोस्तों हम बात करते हैं। अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। 50 मतलब 50-50 कर देना, अलग अलग कर देना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका से पृथक करना। अभी दोस्तों अपन को जो राष्ट्रपति पढ़ना है वो सब कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री है ना। अब संसद चालू होने वाली है तो पूरी कार्यपालिका पढ़ेंगे। अब शुरुआत ही होने वाली है राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से, तो कार्यपालिका में पूरी डिटेल से पढ़ना है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब चीजें पढ़ना है। आप भी कार्यपालिका, कल आप अधिकारी बनेंगे, रेलवे में जाएंगे, आप भी कार्यपालिका के हिस्से हैं। न्यायपालिका जो न्याय करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग करना। क्या करना? पृथक करना। क्या करना दोस्तों? पृथक करना। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 दोस्तों शक्तियों को पृथक करता है। क्या करता है? शक्तियों को क्या करता है? पृथक करता है। आपके घर में माता जी की कुछ अलग शक्तियां होंगी, पिताजी की कुछ अलग शक्तियां होंगी। एक ही व्यक्ति को पूरा अधिकार नहीं दे देते हैं, नहीं तो शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगी तो तानाशाह हो जाएगा। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग कर दिया, 50-50 कर दिया है। ठीक है, चलो 50 हो गया। अब बात कर लेते हैं 51। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बना के रखना, विश्व कुटुंबकम की भावना रखना, ये 51 कहता है। क्या कहता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसकी बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समझौते की बात हो रही है। किसकी बात? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं समझौते बना के रखना और संपूर्ण विश्व को अपना परिवार बनाना। क्या कहना? और संपूर्ण विश्व को अपना परिवार कहना, अर्थात क्या करना? अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास करना। और अंतरराष्ट्रीय जो विवाद हैं उन विवादों को निपटाने का प्रयास करना, है ना। जिस रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, है ना, निपटाने का प्रयास करना। चलिए 51 तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो मैं सार बताते चलता हूं, अब मुझे ध्यान से सुनना। 51 संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति समझौता, 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, 49 राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण, 48 कृषि एवं पशुपालन करना, 48 ए कृषि पर्यावरण का संरक्षण करना, वन्य जीवों का संवर्धन करना, 43 पोषण आहार मादक पदार्थ, 46 SC ST और दुर्बल वर्ग, 45 शिक्षा, 44 एक समान सिविल संहिता, 43 ए उद्योगों में कर्मकार, 43 बी सहकारी समितियां, 42 प्रसूति सहायता, 41 क्या है? बुढ़ापा, बेरोजगारी और कुछ कंडीशन में शिक्षा, काम, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, 40 ग्राम पंचायत। तो रिवर्स ले लिया, ऊपर से नीचे ले लिया। कुछ है? आसान है। बस बार बार चीजों को निरंतर अभ्यास करने से, नहीं कहते कि निरंतर अभ्यास करने से चीजें आसान सी लगती हैं। क्या लगती है बबुआ? आसान सी। चलो एक बार रिवीजन हो जाए ऊपर से नीचे तक। रेडी हो? अरे रेडी तो होना ही पड़ेगा ना भाई, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि रिवीजन करा रहा हूं शुरुआत से लेकर लास्ट तक। जल्दी से एक बार शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ठीक है? रेडी हो? 36 से 51। चलो बताओ 36 क्या है? आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है दोस्तों राज्य की परिभाषा। 36 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा कहां लिखा है? आर्टिकल 12 में लिखा है। आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार है, 36 DPSP है। 37 में क्या लिखा है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय में DPSP लागू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय पहुंच जाता है तो लागू नहीं किया जाएगा। क्लियर? 37 हो गया। 38 में क्या लिखा है? 38 बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा हुआ है? बताइए 38 में क्या लिखा हुआ है? 38 में क्या लिखा हुआ है? कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यही कहा गया है। ठीक है। 38B में क्या कहा गया है बबुआ? जल्दी बताइए 38B में क्या कहा गया है?
38B में क्या कहा गया है? 38B 38B में क्या कहा गया है? आय की सुविधाएं व अवसरों की समानताओं को डेवलप करना। बहुत बढ़िया। 39A में क्या कहा गया है? निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? निशुल्क विधिक सहायता के बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। ठीक। 39A में क्या कहा गया है? 39A, अब इस कैपिटल की बात कर रहा हूं कि स्मॉल की, तो स्मॉल में आ जाइए। 39A क्या कहता है, जल्दी बताइए। 39A क्या कहता है? 39A क्या कहता है? ठीक है, पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। बी में क्या कहा गया है? भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करना। सी में क्या कहा गया है? धन का केंद्रीकरण नहीं करना। डी में क्या कहा गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना। ई में क्या कहा गया है? प्रतिकूल रोजगार नहीं देंगे। और एफ में क्या कहा गया है? बच्चों का विकास एवं उनको ऐसी संरक्षण प्रदान करेंगे जिससे वो अपना क्या करें? शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। 39 क्लियर है सभी को? ए भी क्लियर है, बी भी क्लियर है, सी भी क्लियर है, डी भी क्लियर है, ई भी क्लियर है और एफ भी क्लियर है। हमें ऐसे याद करने हैं शॉर्ट टर्म। 39A जीविका के पर्याप्त साधन, 39B भौतिक संसाधनों का वितरण, सी धन का केंद्रीकरण नहीं करेंगे, डी समान कार्य के लिए समान वेतन, ई क्या कहा? ई में कहा कि प्रतिकूल रोजगार नहीं देंगे। एफ की बात करते हैं तो क्या कहा गया? एफ में कहा गया कि बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 40, है ना? 40 कैसा आर्टिकल है? गांधीवादी अनुच्छेद है। महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ग्राम पंचायतों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा कि अगर पंचायतों को धन नहीं दिया जाएगा तो यह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से किसी मृत औरत का श्रृंगार कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को थोड़ा सा रिलेट करिए। मैंने याद करिए आपको पढ़ाया है, देशी रियासतों का प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया गया था। देशी रियासतों का प्रमुख। गाजर एवं लाठी का सिद्धांत भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। याद करिए, संविधान सभा में हमने पढ़ा था। याद आ रही चीजें? हमें रिलेट करते हुए चलना है। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं, इन्हें भारत का विश्वमार कहते हैं, इन्हें भारत का में एकीकरण का पिता कहते हैं। याद करिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी की हमने बात की थी, याद आ रहा है ना? इन्हें भारत का आयरन मैन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा है, बेरोजगारी है और बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करना है। क्या करना है? काम, शिक्षा और लोक सहायता। 3 शब्द हैं, काम है, शिक्षा है, लोक सहायता। किस स्तर में? बुढ़ापे में, बेरोजगारी में और आपके बीमारी में। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी। ठीक है, काम, शिक्षा, लोक सहायता। 42 में क्या कहा गया है? हम दो हमारे दो। दो मतलब प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता की बात की गई है। 42 में क्या कहा गया है? प्रसूति सहायता के बारे में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं 43 को 2 भागों में बांटा गया, 43A, 43B। 43A क्या कहता है? 43A कहता है उद्योगों में कर्मकारों की भूमिका, यूनियन लीडर की बात करता है। 43A यूनियन लीडर की बात करता है। यूनियन लीडर की बात कौन करता है? 43A करता है। 43B की बात करते हैं। 43B क्या कहता है? सहकारी समिति। सहकारी समिति, सहकारी समिति। सहकारी समिति जो शब्द है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं 44, एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता कहाँ लागू थी? गोवा में। फिर हम लेकर आ गए दोस्तों, इसीलिए संसद के द्वारा एक्ट पारित करवाने की बात चल रही है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य जिसने यूसीसी को लागू किया। क्या लागू किया? यूसीसी को लागू किया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। क्या लागू किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। किसको लागू किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके 45 में क्या लिखा है? 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराएंगे, जिसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। पहले क्या था बबुआ? आंसर दीजिए, फालतू नहीं, अभी केवल आंसर दीजिए। पहले था 6 से 14 था, अब क्या हो गया है? 0 से लेकर 6 हो गया है। अब क्या हो गया? अब 0 से 6 हो गया, पहले 6 से 14 था। 45वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया गया है। क्लियर? 45 क्लियर है। 46 SC ST और असहाय, है ना? SC ST की बात करेंगे और जो असहाय लोग हैं उनको विकसित करने का प्रयास करना। किसमें है? आपके किसमें की गई है? 46 में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं 47 में 2 शब्द हैं, पोषक तत्व और
मादक पदार्थ, दो शब्द है ना, पोषक तत्व को बेहतर करना जिससे जीवन स्तर बेहतर होगा, और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं 48, एक है 48 और एक है 48A। 48 में क्या कहा गया है, 48 में कहा गया है दोस्तों कि क्या करेंगे, कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण करेंगे और वैज्ञानिक आधार पर करेंगे, यही कहा गया है, यही कहा गया है, वैज्ञानिक आधार पर करने की बात की गई है। फिर 48A में क्या कहा गया है, 48A में कहा गया है कि भाई पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे, साथ ही वन्य जीव का संरक्षण संवर्धन करेंगे। दो एक्ट लिखवाया हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या लिखवाया हूं, 86 लिखवाया हूं, देखिए लिखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं 49 क्या कहता है, 49 की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। 50 में क्या गया, 50-50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर देना। और 51 में क्या कहा गया है, 51 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति समझौते को बना के रखेंगे, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। यहां तक की चीजें पूरी क्लियर आ रही हैं, आर्टिकल पूरे क्लियर हैं यहां तक हमारे। 36 से 51 क्या हमारा पूरा आर्टिकल क्लियर है, 36 से 51 हमारा पूरा आर्टिकल। रिवीजन ही इंसान को परफेक्ट बनाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।